तो स्वागत है आपका मेरे चैनल लाइव विद पल्लवी में। और मैं पल्लवी गौड़ आपका इस नए चैनल में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। साथियों, आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार मैंने ये चैनल की शुरुआत क्यों की है। तो सबसे पहले मैं आपको अपना एक संक्षिप्त परिचय देती हूँ। मेरा नाम पल्लवी गौड़ है। मैं मध्य प्रदेश की निवासी हूँ, बेसिक ग्वालियर जिले से हूँ और मैं एक शिक्षिका भी हूँ। मैं कक्षा 10वीं से 12वीं तक के बच्चों को पढ़ाती हूँ और इसके साथ में मेरी कई सारी हॉबियाँ भी हैं, जैसे कि मुझे अपने मन के विचारों को अपनी लेखनी के द्वारा प्रकट करना बहुत अच्छा लगता है, अर्थात कि मैं एक छोटी मोटी कवियत्री भी हूँ। साथ ही काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो कि नई नई भले ही मुझे आती ना हो, पर मैं उसको सीखने का और करने का प्रयास अवश्य करती हूँ। मेरे इस चैनल को शुरुआत करने के पीछे आखिरकार बेसिक कारण क्या है, आइए हम थोड़ा सा बात करते हैं। पहली बात तो ये साथियों कि ना तो मैं इस चैनल में आपको कुछ सिखाने वाली हूँ और ना ही मैं अपने आप को इतना समझती हूँ कि मैं इन ढेर सारे व्यूअर्स को, जिनके पास में जो हर उम्र के इस चैनल से जुड़ने वाले हैं, उनके पास में अपने अपने अनुभव हैं, अपनी अपनी योग्यताएं हैं। तो आखिरकार क्या वजह है जो कि मैं आज आपके बीच में उपस्थित हुई हूँ। तो उसका एक सीधा सा कारण ये है साथियों कि मैं उम्र के जिस पड़ाव पर हूँ, एक महिला होने के नाते मुझे एक बहुत बड़ी ऐसी फील्ड की जरूरत थी जिसमें मैं अपने मन की कुछ बात कह सकूं और जो मैं सोचती हूँ उसको बेझिझक सबके सामने कर सकूं। होता यूं है कि एक महिला होने के नाते मैंने अनुभव किया है कि महिला का पूरा जीवन अपने परिवार को संभालने में, अपने पति अपने बच्चों की परवरिश में, अपने पति का ख्याल रखने में, रिश्तेदारों में, यानी कि अलग अलग प्रकार से अपनी भूमिकाओं का निर्वाह करने में यूं ही निकल जाता है। और वो बहुत व्यस्त रहती है। उस व्यस्तता के दौरान वो कुछ और अलग से कर पाने की सोचती भी नहीं है, क्योंकि उसकी यही सब दुनिया होती है। जिसमें मैं तो जॉब में भी हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने बच्चों के साथ जुड़ना, अपने विद्यालय में नई नई एक्टिविटी करवाना, और कई सारे अनुभव मुझे आनंद भी देते हैं। लेकिन मैंने ये अनुभव किया है कि जब एक जीवन में एक ऐसा पड़ाव आता है जब हमारे बच्चे अपनी मंजिल की ओर उड़ाने भरने लगते हैं, हमारे परिवार के जो सदस्य हैं, चाहे वो भाई हो, भाभी हो, बहनें हो, ये सभी अपनी अपनी गृहस्थी में पूरी तरीके से बिजी रहते हैं। और जहां तक पतिदेव की बात है साथियों, तो या तो गृहस्थ जीवन के खट्टे मीठे कड़वे अनुभव नोक झोंक के चलते पति महादेव या तो थोड़ा सा शांत हो जाते हैं, या जीवन के उतार चढ़ाव के चलते भी वो थोड़ा सा मौन हो जाते हैं। उनका अपना एक सर्कल बन जाता है। अब बचती कौन है? एक महिला। हाँ, यहाँ एक बात और कहूंगी कि जब तक माँ बाप होते हैं मायके में, तब भी मन लगा रहता है, लेकिन जब जैसे जैसे हम उम्र के अगले पड़ाव की ओर बढ़ने लगते हैं तो हमें अंदर से खालीपन सा महसूस होने लगता है। बच्चों के अपने तर्क हैं, उनकी अपनी समस्याएं हैं। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो परिवार का कोई सदस्य हो, उसकी अपनी जिम्मेदारियां हैं। ऐसे में हम महिलाएं क्या करें? तब महसूस होता है, लगता है कि हम किससे अपने मन की बात करें, किसे हम क्या सोचते हैं, हम क्या चाहते हैं, हम कैसे जीना चाहते हैं, हम किसे बताएं। और हम जैसे जीना चाहते हैं, क्या उससे समाज सहमत हो, क्या परिवार सहमत होगा? और बस यहीं से एक एकाकीपन सा घर करने लगता है। हालांकि मैं जॉब में हूँ तो मेरे साथ ये समस्या कम है, लेकिन फिर भी कभी कभी मुझे लगता है कि नहीं, कुछ हटके होना चाहिए, कुछ ऐसे लोगों के साथ जुड़ना चाहिए जिन्हें आपका आकलन करने की जरूरत ना हो। जैसा आप सोचते हैं वैसा वो आपको सुने, जिनके बीच में अपनी बात प्रकट करने के लिए आपको कुछ भी सोचना ना पड़े, ये ना समझना पड़े कि कहीं आपको बुरा तो नहीं लग जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं कुछ अनुचित कर रही हूँ या सीमा से बढ़कर कर रही हूँ। क्योंकि साथियों, महिलाओं को बड़े ही बंधन में बांध दिया गया है, और बंधन में बनते बनते एक समय ऐसा आता है कि हम चाहे सजना सवरना हो, या थोड़ा सा पल्ला खिसकाना हो, या थोड़ा सिर खुला छोड़ना हो, हमें अंदर से ही लगने लगता है कि क्या हम कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं। तो इन सभी बातों को लेकर
मैंने मेरे मन में एक विचार आया आज कि क्यों ना मैं अपनी एक नई दुनिया, ऐसे दोस्त, ऐसा एक बड़ा सर्कल बनाऊं जहां पर मैं क्या करना चाहती हूँ, कितना हंसना चाहती हूँ। अगर मेरा रोने का मन है, मुझे उदासी अंदर से छाई हुई है, मेरा मन नहीं लग रहा है, तो मैं उन सभी समस्याओं को आपके साथ शेयर कर सकूं। तो बस मैं अपने चैनल में आपको अपनी बातें मैं कैसे कैसे जीती हूँ। हाँ, एक बात हो, आपको एक बात बड़ी अजीब लगेगी कि मैं थोड़ा सा लीक से हटकर जीने में विश्वास करती हूँ। वही सुबह से उठना, ये काम करना, फिर उसके बाद ऑफिस चले जाना, फिर ऑफिस से आकर ये सारी चीजें मैं भी करती हूँ, लेकिन थोड़ा सा तरीका अलग है। अगर मेरा मन नहीं होता है कभी, तो मैं थोड़ा देर में खाना बनाती हूँ, या कभी मैं बाजार से भी मंगवा लेती हूँ। मैं उस वक्त ये नहीं सोचती कि सब लोग क्या सोचेंगे। तो ये सारी छोटी छोटी सी चीजें मुझे थोड़ा अजीब बना देती है, और कई बार मुझे इसके चलते अपने परिवार, अपने रिश्तेदार और अपने आसपास के लोगों से बड़ा आलोचना भी सहनी पड़ती है। अरे वो क्या, वो तो ऐसा कर लेती है, अरे उनका तो कुछ भी चलता है। तो ये सारी चीजें मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, तो ये सारी चीजें भी मैं शेयर करूंगी। और मेरे जीवन में मेरा सामान्य जीवन नहीं है। आप मुझे धीरे धीरे से जानेंगे, मुझे समझेंगे, मेरी समस्याओं को समझेंगे, और उसके बाद में मैं कैसे इतने बिंदास तरीके से जीती हूँ और क्या मुझे ऐसा जीना चाहिए। और अगर मैं जीती हूँ तो दुनिया कुछ भी सोचे, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, बस मैं जीती हूँ। तो मेरे इस चैनल का उद्देश्य केवल आपको अपने माध्यम से, जब आप डिप्रेशन में हो, जब आप परेशान हो, जब आप अपने रिश्तेदारों से क्रिटिसाइज हो रहे हो, या आपके परिवार के मेंबर्स आपकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो, तो चिंता ना करें। आप उन सबको छोड़ें और अपनी मस्ती में जिए। आपको जो अच्छा लगता है वो आप करें, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें कि आपकी कोई भी कार्य, आपकी कोई भी गतिविधि किसी को दुख देने वाली ना हो। आपके किसी भी कार्य से किसी का अहित ना हो। बस वो मस्ती, वो खुशियां, वो छोटी छोटी सी हरकतें, छोटी छोटी सी जिंदगी में जीने के नए नए पल, खुशियों को ढूंढने के वे सारे तरीके अच्छे हैं, जिनसे कि किसी और को कोई हानि नहीं पहुंच रही है। बाकी अगर आपके बिंदास तरीकों को देखकर कोई जलता है तो जलने दीजिए, भाड़ में जाए दुनिया। हम अपनी खुशी में इस उम्र में भी किस तरीके से पूरी मस्ती के साथ जी सकते हैं, बस इन्हीं सब चीजों को आप मेरे साथ में जिएंगे। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको अपने जीवन के बहुत अच्छे अच्छे पल शेयर करूं और आपके साथ एंजॉय की लाइफ जी सकूं। तो व्यूअर्स, बस 2 लाइनों के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगी, इस उम्मीद में कि आप मेरी आगे आने वाली सभी वीडियो को अपना प्यार और अपना अटेंशन अवश्य देंगे, मेरे उत्साह को बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि मैंने आज इस चैनल के माध्यम से इतना बढ़िया परिवार, इतना बड़ा सर्कल आप जैसे लोग ढूंढ रखे हैं, जो कि मुझे क्रिटिसाइज नहीं करेंगे और ना ही मेरी तरक्की से जलने वाले हैं, बल्कि अपने लाइक और अपने शेयर के माध्यम से मुझे और ज्यादा से ज्यादा उत्साहित करेंगे और मुझमें जीने की उमंग को पैदा करेंगे। तो बस मेरी 2 लाइनों को आप भी मेरे साथ गाइए। हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोखियां जो भंवरे आके लूट गए, बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा, इसी बहाने में भी क्यों ना दिल का हाल जरा सवार लूं, सवार लूं, सवार लूं, सवार लूं। धन्यवाद।